पिक्चर चालू करो बे। बिहार को कर दिए कंगाल, अभी गए हैं बंगाल। अच्छा। इंडिया को किए कंगाल, नाम समझिए। अब गए बंगाल, तो बंगाल का जनता इनको झांसा में नहीं आएगा। अच्छा। भाड़ा पर जनता के जुटा रहे हैं मोदी जी। मोदी कल बहुत भीड़ था, कल उनका सभा काफी भीड़ भाड़ था, दूर दूर से लोग आए। बाहर से लेके थे भाड़ा पर ना। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। अरे भाई, हमसे ज्यादा मोदी के बारे में जाना था। कोई कहा था मोदी का परिवार नहीं है। मोदी के परिवार है, हम मिलाए थे परिवार से। देखो युवा है बड़कवा लड़का। मोदी हमारा बाप है। युवा है बीच वाला लड़का। मोदी पापा जिंदाबाद, योगी चाचा। और यू जी का अब मिलावे जा रहे हैं। युवा है सबसे छोटकवा लड़का। मेरा बाप मोदी है। और एक बात और बताई, अब लियो मोदी की बिटिया से मिलो। या है मोदी की बिटिया। हाँ, मोदी का हम परिवार है, हम लोग मोदी के परिवार है। मोदी जी हमारे पापा है। हाँ, मोदी जी हमारे पापा। और आखिरी में तुमका हम मोदी के बीबी से मिलावे जाए थे। ई आए मोदी की बीबी, लियो मिलो। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। मोदी परिवार नहीं, मोदी परिवार नहीं। अरे पूरा परिवार भरा पड़ा है। मैं इस भैंसिया से कहना चाहता हूं कि ज्यादा गोबर किया करो, क्योंकि इस सरकार में गोबर की सख्त जरूरत है, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा गोबर करना है, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वर्तमान समय में उस पे जो है खाना बनाया करेंगे। सुनाई दे रहा है तुमको? भैंसिया को समझ में आ जाएगा बात, लेकिन जनता को चुनाव के समय में बात नहीं समझ में आता है। और इसीलिए बिहार की जनता जो है चुनाव के बाद ट्रेन में धक्का खाती है, बस में धक्का खाती है, स्कूल में उनके बच्चे जो है खिचड़ी खाने को मजबूर होते हैं, अस्पताल में उनके साथ मार पिटाई होती है। और जब इस प्रकार की स्थिति आती है तो हर समय जो है बिहार की जनता जो है लाइन में लगने के लिए जो है तैयार हो जाती है। मोदी है तो मुमकिन है। पूरे रास्ते में आप ठीक चलते हैं, तबीयत भी आपकी ठीक होती है, मस्जिद देखते ही नाचने लगते हैं। वो एक हैबिट है। भाई प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको बताइए, हम आपके नाचने के लिए जगह दे देंगे। आपके पास रोजगार नहीं है, आपके पास काम नहीं है, आपके पास रोटी नहीं है, हम जानते हैं प्रॉब्लम है आपका नाचना। गजब बेइज्जती है। बोल सारे बंगाल में कैसे मोदी जीत गए? बंगाल में मोदी जीते 3 कारण है। अरे सारे जब वोट क्यों देवन करत कैसे जीत गए? जब सारे वोटे का मतलब है, पहला कारण सुन। मोदी जी झाल मूरी में फंसाए बंगाल की जनता के। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अच्छा। दूसरा कारण मनोज तिवारी और अनुराग ठाकुर मछली भाते में फंसाए। और तीसरा कारण क्या हुआ है बताओ? ईवीएम के नॉर्मल डिलीवरी ना हो बाटाए, ऑपरेशन करके निकाला गया बाटाए वोट। और ये बात आज की बिस्कन्याओं को समझ में नहीं आता है कि आने वाले कुछ साल बाद याद करेगा कोई कि मणिपुर जल रहा था और ये बिस्कन्याएं वहां, हम तो कहते रूबी का लिएगा, जाओ तो नहीं वहां भी झालमुरी खाओ। रूबी का लिया क्या देख रहे थे? अपने कोई प्रधानमंत्री समझ रही है। प्रधानमंत्री खाए अलग बात है, वो ये दिखाते मैं तो प्रधानमंत्री है भैया, उनका देश है। कोई ईओ खा रही थी, प्रधानमंत्री ने खाया, मैं खाते हैं तरह ये भी खा रही थी, अपने आप को प्रधानमंत्री समझ गई है। फायदा बता रही थी झालमुरी का। में 2027 में क्या लगता है, पीडीए सरकार बनेगी? पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। राजा के लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं। पीडीए की 100% राजा के लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं। पीडीए आ रहा है, पीडीए आ रहा है। एनडीए, पीडीए नहीं एनडीए। अबे साले, भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का हिंदुत्व मुसलमानों के बिना अधूरा है। इस बार तो कहिए कि वाह मोहन भागवत जी वाह। अर्चना जी, मोहन भागवत जो है ना बाबा के हकदार नहीं है, बाबा के हकदार तो आप हैं।
क्योंकि आप इतनी साफ सफाई से बीजेपी की दलाली करती हो कि सामने वाले बंदे को पता ही नहीं चलता कि ये दलाल है। रही बात आपके मोहन भगवत जी का, तो आपके मोहन भगवत जी को इलेक्शन के टाइम पर ही क्यों मुस्लिमों के लिए हमदर्दी जागती है? लानत है। सर, राजनीति के चक्कर में कोई भी भाईचारा खराब ना करे। सीधे बोले बीजेपी चोर है और अंधभक्त लतखोर है। क्या ये बात सच है कि अंधभक्तों के पास दिमाग नहीं होता? कौन कहता है कि अंधभक्तों के पास दिमाग नहीं होता? आप एक बार उनको चोर बोल के तो देखिए, वो खुद समझ जाएंगे कि चोर किसको बोल रहा है। हर महिला को तुम लोग बहन समझो, समझे? याद जी क्या मतलब पूरा महिलाओं के बारे में बता? क्या बता? क्या ओपन बोलते हैं? जो महिलाओं के इज्जत के साथ खेलेगा ओकर मेहरारू के साथ बिस्तर पे हम खेल जाएंगे, चाहे कोई हो। नेताजी, आप यहाँ भाषण दे रहे हैं, आपका लड़का लड़की छेड़ के आया है यहाँ पे। लड़की छेड़ दिया? हाँ। लीजिए जवाब दीजिए, लड़की छेड़ दिया आपका बेटा ही, बोलिए। छेड़ दिया तो क्या बच जाएगा? चाहे मेरा बच्चा हो, चाहे कुत्ता का बच्चा हो, चाहे जनता का बच्चा हो, सबके लिए सजा होगा। लड़की छेड़ा है ना रे, इसका तुमको मिलेगा सजा। क्या बाबूजी दिमाग लगाते हैं? मारे 10 लाख मुँह पर, छुट्टी करी सबका। इसको 10 लाख हम मारेंगे? अरे साला चुतिया, तुमको 10 लाख तेरे मुंह पे मारेंगे। 10 लाख ले और सीधे थाईलैंड निकल, निकल मेरे नजरों से दूर। अबे साले, थाईलैंड कहाँ निकलना इसको? थाईलैंड अब ना पता चलेगा, जब थाईलैंड में बंद कमरे में नंगी नंगी लड़कियों के साथ 3 महीना गुजारेगा ना, तब इसको पता चलेगा लड़की छेड़ने का दर्द क्या होता है। ले जाओ थाईलैंड, नजरों से हटा साले को, थाईलैंड ले जाओ। साला चोट्टा, थाईलैंड आप गए हुए हैं? बराबर जाते हैं, धराए थे 3 बार। 3 बार गए? हाँ, धराए थे। बेटा को बोला कि थाईलैंड जाइए चोट्टा साला। तो लेने के देने पड़ गए। ये मोदी है, भ्रष्टाचारियों को सजा दे करके रहेगा। अभी पता चलेगा। वॉशिंग मशीन को जान लीजिए। असम के सीएम हेमंता विश्व शर्मा 2014 में शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने छापेमारी की थी, लेकिन 2015 में बीजेपी में शामिल होने के बाद मामला आगे नहीं बढ़ा। शुभेंदु अधिकारी शारदा चिटफंड घोटाले में आरोपी टीएमसी से बीजेपी में शामिल होने के बाद गिरफ्तारी रुक गई। राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल 3000 करोड़ रुपए के विमान घोटाले के आरोपी बीजेपी गठबंधन में शामिल होने के बाद सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। अशोक चव्हाण आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले के आरोपी कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने के बाद राज्यसभा सांसद बने और उसके बाद जांच रुक गई। मोदी है तो मुमकिन है। दिमाग खराब हो जाएगा, बम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। मोदी जी की लोकप्रियता कौन सी? मोदी जी की अच्छा, जितनी पब्लिक है मोदी में है पूरा देश। मोदी में नहीं है, खाली आप है मोदी जी, आप ये समझ लीजिए। और देश का इतना गंभीर मुद्दा है और ये पत्रकार दांत दिखा रहा है। आपको इतनी शर्म आनी चाहिए कि आप जो हंस रहे हैं, ये इतना गंभीर मुद्दा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग इकट्ठे हुए हैं और आप हंस के दिखा रहे हैं। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। अवेला मचाते हैं, कभी वोट चोर, कभी नहीं, एक मिनट, ईवीएम खोल लेकर गया था। कौन लेके आया था ईवीएम? मेरे को आप, हाँ मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। ईवीएम तो ये लेकर आए थे, कांग्रेस की सरकार लेके आई थी, ठीक है। पहली बार सरकार कब आई थी? पहले मेरी बात सुनिए, 2004 में ईवीएम से सरकार पहले। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं वही बता रहा हूँ आपको। मेरे को आप ये बताइए, ऐसे तो राजीव गांधी कंप्यूटर भी लेकर आए, लेकिन उस टाइम पर कंप्यूटर से साइबर क्राइम थोड़ी होते थे। आज तो साइबर क्राइम भी हो रहे हैं। आप मुझे ये बताइए ना, तो अगर कोई टेक्नोलॉजी लेकर आया है और आप उस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो रुको जरा, सबर करो। कहाँ से ना जाने बीजेपी आया हो, हम दुश्मन बन गए। हम बचपन से इस गांव में बड़े हुए। मेरा एक चाचा का घर इधर है और उसके पास एक हिंदू भाई का घर है। तो 2014 से पहले जितने भी हिंदू भाई थे मेरे, वो सारे मिलके हम एक साथ क्रिकेट खेलते थे, कबड्डी खेलते थे। ये कहाँ से ना जाने बीजेपी आया, पड़ोसी का दुश्मन बना दिया। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। कल को इनसे पूछा जाएगा चिराग पासवान से कि आपके पिता रामविलास पासवान ने पहली पत्नी राजकुमारी देवी को क्यों छोड़ दिया, तो उस पर भी चिराग पासवान बोलेंगे कि लालू यादव के कहने पर छोड़ दिया। हर चीज में लालू को घसीट देना तो सही नहीं है। चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, लेकिन टिकट बांटते समय इनको बहनोई फर्स्ट हो जाता है। तुम्हें शर्म है कुछ? जमुई से अरुण भारती को टिकट देते हैं, तब इनको बिहार की चिंता नहीं रहती है, तब बहनोई की चिंता हो जाती है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि पलायन जो हो रहा है बिहार से, उसके लिए राजद जिम्मेवार है। अब ये चिराग पासवान का बहुत शर्मनाक बयान है। देखिए, ये भारत सरकार के मंत्री हैं
और अभी सबको पता होगा दिल्ली में एक बिहारी की हत्या कर दी गई। खगड़िया का पांडव कुमार था, जोमेटो का डिलीवरी बॉय था। दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल ने उससे सवाल किया और जब उसको पता चला कि बिहारी है तो उसने उसको गोलियों से छलनी कर दिया। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। इसी संदर्भ में चिराग पासवान से सवाल किया गया तो उसने कहा कि लालू जी के कारण बिहार से पलायन हुआ और लालू के कारण ये हत्या। हर चीज़ में लालू को घसीट देना तो सही नहीं है। लालू राबड़ी राज खत्म हुए भी 21 साल हो गए। आप अभी क्या कर रहे हैं उसका तो हिसाब दीजिए। बात तो सही है। अब कल को इनसे पूछा जाएगा चिराग पासवान से कि आपके पिता रामविलास पासवान ने पहली पत्नी राजकुमारी देवी को क्यों छोड़ दिया, तो उस पर भी चिराग पासवान बोलेंगे कि लालू यादव के कहने पर छोड़ दिया। ये पुलवा कौन बनाए थे? जिला सेतु हमारे माननीय प्रधानमंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने बनाए थे। उनके राज में बना था। उनके राज्य में बना था। कितना दिन चला है पुलवा? 26 साल चल चुका। कैसे टूट गया? यह टूटा सर्विस में, जो अभी सरकार है उस सर्विस नहीं किया, इसको मेंटेनेंस नहीं किया, इसके वजह से टूट गया। मजा आया। अगर सरकार मेंटेनेंस करती तो ये पुल अभी भी चलता। अभी भी चलता और अभी भी चलेगा। एक बंगाल में चुनाव बीजेपी वर्सेस टीएमसी नहीं था, टीएमसी वर्सेस ईडी और सीआरपीएफ के बीच मैच हुआ था। चली ना, समझ रहे हैं आप? ईडी और सीआरपीएफ ने चुनाव लड़ा है टीएमसी के खिलाफ। भाजपा बनाम टीएमसी नहीं था ये चुनाव। ये पूरे देश को समझना पड़ेगा। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। चोर, गोलीबाज, क्या चोरी कर लिया आपने? है वोट चोर, एक मिनट, वोट चोर, गरीबों का नोट चोर, देखा आपने वोट चोरी? देश चोर, सड़क चोर। अच्छा बात नहीं है। चोरी चोर है वो तो। चोरी चोर है एकदम। सड़क बनवा दिया, इतना पूरा चमचमा रहा है। सड़क बना दिया हमारे यहाँ। चलो चंदा करके हमने सड़क बनवाया है, चंदा करके सड़क बनवाया मैंने, रिकॉर्ड है। अभी हाईवे बना है, आपको पता होगा, दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे में। हाईवे करके क्या चाटेंगे? जब आप कमाएंगे तो हाईवे पे क्या करके लेके जाएंगे? क्या लेके जाएंगे हाईवे पे? घूमने जाइएगा। कहाँ घूमेंगे? नोट है। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। मोदी साहब नोट उन्होंने खत्म ही कर दिया। नोट कमाई है गरीबों का घर। एक मिनट, उन्होंने क्या करा? रेल बेचा, देश बेचा, एयरपोर्ट बेचा, पत्र करके वो इंसान भी बेच रहा है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा।